जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का विषय रहेगा बुद्धि के सिद्धांत। क्या रहेगा? बुद्धि के सिद्धांत। अपने जो बुद्धि के जो सिद्धांत है उनकी ट्रिक दी गई है उसके बारे में विशेष तौर से पढ़ेंगे, फिर एक एक सिद्धांत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। आज सभी सिद्धांतों को याद करेंगे, याद करने के बाद में एक एक सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सभी मित्र तैयार हो जाएं, एक बार मानसिक रूप से स्टेबल हो जाएं, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों की, बुद्धि के सिद्धांतों की, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में सिद्धांत के अंदर से नहीं पूछकर बुद्धि के सिद्धांत के नाम में पूछ लेते हैं। जैसे पिछली बार रिट में पूछा था, पिछली बार किसने पूछा था? रिट में पूछा था बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिद्धांतों के कम से कम नाम तो याद होने चाहिए आपको, उसके बाद में पढ़ेंगे हम सिद्धांतों की डिटेल, ठीक है ना। और उसके लिए अपने YouTube चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम बुद्धि के सिद्धांतों की, बुद्धि के सिद्धांतों की, ठीक है ना। बुद्धि के सिद्धांतों में देखो, इससे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रिक की। क्या दे रखी है अपनी ट्रिक? शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से, द्रोणाचार्य जो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से अपनी जो पुस्तक है उसमें ट्रिक दे रखी है बुद्धि के सिद्धांतों की। थोम प्रतिदर्श, एक इष्ट मन बिना, समूह थृष्टि, समूह थृष्टि, बहुत द्वित्रि स्पीच, कर्मिक बट आई एम गिल्टी। अब आपको गुरु जी समझ में नहीं आ रही, याद कैसे हो? इतनी अटपटी ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है। थोम प्रतिदर्श, एक इष्ट मन बिना, समूह थृष्टि, बहुत द्वित्रि स्पीच, कर्मिक बट आई एम गिल्टी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी लोगों को, जितने भी ट्रिक दी गई है उन सभी का QR कोड दिया है और इसका डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये व्यावहारिक जीवन से संबंधित ट्रिक हैं। सभी ट्रिकों को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा गया है जो वास्तव में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। तो आज की ट्रिक के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी मैं बता दूं, पिछले दिनों की एक बात है। सामान्यतः जब कक्षाएं चल रही थी लॉकडाउन पहले की, सभी अध्यापकों का कुछ विशेष विद्यार्थियों पर अलग से स्नेह हो जाता है। कुछ विशेष विद्यार्थी होते हैं जिनके प्रति उनकी विशेष लगाव हो जाता है। वो विद्यार्थी होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़ने वाले, क्योंकि एक अध्यापक का लगाव किसी स्टूडेंट से होगा तो वह केवल और केवल सबसे बेस्ट, भाई हाँ बहुत पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो उन विद्यार्थियों से क्या हो जाती है? लगन हो जाती है, उन विद्यार्थियों से उसका लगाव हो जाता है। जब वो क्लास में नहीं आते हैं तो वो अध्यापक भी थोड़े से डिमोटिवेट से होते हैं कि यार क्या पढ़ाई, ये तो कचरा ही कचरा बैठा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो आज आए नहीं। तो ऐसा ही एक बार हुआ था कि क्लास चल रही थी, क्लास चलने के दौरान जो पढ़ने वाले विद्यार्थी वो थे, वो क्या रहा, उस दिन क्लास में नहीं आए, ऑफर थे, तो ठीक है ना, मैं भी क्लास लेने पहुंच गया, मैं भी क्लास लेने पहुंच गया, ठीक है ना। तो क्लास लेने पहुंचने के बाद में मतलब क्लास ले भी ली, पढ़ा भी लिया, पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा मूड ऑफ सा रहा, ऑफ सा मूड था, घर चला गया। घर जाने के बाद में मैडम ने कहा क्या बात है आज उदास उदास कैसे हो? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसी कोई बात नहीं। अब आपको बता, महिलाओं की जस्ती नहीं, जब तक वो पूछेगी नहीं ना तब तक मतलब बैठेगी नहीं, आपको पानी भी नहीं पीने देगी, होता है नहीं होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, बताना ही पड़ेगा आपको मेरी कसम, आपको छोरों की कसम, आपको फलाना की कसम, ढीकड़ा की कसम। अब बताओ करे क्या? बताना ही पड़ेगा, छोरों की कसम दे दी, तेरी तो कोई बात नहीं भाई, चल जाएगी ऐसी कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब साहब बताना ही पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी गुरुजी तो क्या, उसने कहा बताओ बात क्या है कि आप उदास उदास क्यों? मैंने कहा थम तो सही, थम प्रतिदर्श, मैंने कहा थम तो सही है प्रतिदर्श, तो रुक तो सही है प्रतिदर्श, रुक तो सही। मैं आपको बताता हूं कि आज क्लास में क्या हुआ। एक इष्ट मन बिना, एक इष्ट मन बिना, यानी कि एक ऐसा पर्सन नहीं आया, पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं आया जिसके बिना मेरा मन नहीं लगा। एक थोम प्रतिदर्श, एक इष्ट मन बिना, कि वह एक इष्ट व्यक्ति नहीं आया जिसके कारण मेरा मन नहीं लगा। समूह थृष्टि, और सारे विद्यार्थी थे, और सारे विद्यार्थी थे। समूह थृष्टि मतलब और सब विद्यार्थी थे, लेकिन वो एक नहीं आया। फिर भी मैंने ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं, फिर भी मैंने पढ़ाया, कोशिश की, बहुत कोशिश की, यानी कि बहुत द्वित्रि स्पीच, बहुत कोशिश की मैंने पढ़ाने की,
द्वितीय स्पीच, 2-3 बार स्पीच दिया कि इन बच्चों के समझ में आ जाए। मैंने बहुत द्वितीय स्पीच यानी कि बहुत बार 2-3 बार स्पीच दिया कि इनका समझ में आ जाए। कर्मिक बट, कर्मिक यानी कि लगातार दिया, ऐसा नहीं कि रुक रुक के दिया, कर्मिक दिया, बट आई एम गिल्टी, फिर भी मेरा मन क्या असंतुष्ट नहीं है, मन उदास है कि वह विद्यार्थी क्लास में नहीं आया। तो मैंने क्या कहा मैडम को, थोम प्रतिदर्श, एक बार दोबारा देखना, याद करना, थोम प्रतिदर्श, भाई रुक तो सही मैडम, है प्रतिदर्श तो रुक तो सही कि आज क्या हुआ क्लास में, एक इष्टमन बिना, एक इष्टमन नहीं आया था, उसके बिना समूह तष्टि बाकी सब लोग थे, समूह तष्टि बाकी सब लोग थे, लेकिन वो एक नहीं आया। बहुत द्वितीय स्पीच, कर्मिक बट आई एम गिल्टी, यानी कि बहुत 2-3 बार स्पीच दी, कर्मिक दिया बट आई एम गिल्टी, फिर भी मेरे मन में क्या रहेगी, गिल्टी फील रह गई, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी क्लास से। ठीक है, याद हुआ? नहीं हुआ तो एक बार देखो, थोम प्रतिदर्श, एक इष्टमन बिना, समूह तष्टि, बहुत द्वितीय स्पीच, कर्मिक बट आई एम गिल्टी। अब आ जाओ साहब, बुद्धि के सिद्धांतों की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसमें ये 2 है, तो ये कितने हो गए, 8 सिद्धांत तुरंत चुटकी में याद हो गए साहब। बुद्धि का देखो नंबर 1 बात करते हैं, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था किसने? थॉमसन, M.K. थॉमसन। किसने दिया था? थॉम से क्या बना? थॉमसन प्रतिदर्श से बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया। एक इष्टमन बिना, एक से एक कारक सिद्धांत, नंबर 2 पे आ जाते हैं, एक कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक कारक सिद्धांत। और एक कारक सिद्धांत दिया था स्टर्न, टर्मन और बिने। तो इसमें महत्वपूर्ण तो कौन है? बिने, ठीक है ना, एक नाम आए तो हम दे देंगे बिने। और इसके समर्थक कौन कौन है? स्टर्न और टर्मन, स्टर्न और टर्मन। तो देखो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था किसने? बिने ने। और समर्थक कौन कौन है? स्टर्न और टर्मन। समूह से समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह से समूह कारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टी से थर्स्टन। किसने दिया था? थर्स्टन ने। देखो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने। नंबर 2 एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। और इसके साथ सहयोगी कौन थे? स्टर्न और टर्मन। समूह कारक सिद्धांत दिया था किसने? थर्स्टी से क्या बना? थर्स्टन। बहु से देखो बहु, वैसे बहु कारक सिद्धांत, बहु कारक सिद्धांत। और बहु कारक सिद्धांत दिया था किसने? बहु कारक सिद्धांत। और बहु कारक सिद्धांत दिया था किसने? थे से क्या बना? थॉर्नडाइक। थे से क्या बना? थॉर्नडाइक। बहु कारक सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है ना। अगर यहां पर एक और मैं बता देता हूं, 4 नंबर पर ही बुद्धि का बहुल सिद्धांत आ जाए, बुद्धि का बहुल सिद्धांत आ जाए। बहुल सिद्धांत दिया था किसने? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा था? थर्ड ग्रेड 2013 में बहुल कारक सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने। ठीक है ना। नंबर आते हैं 5 पे। कितने पे? 5 पे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया था किसने? स्पीयरमैन। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीच से क्या बना? स्पीयरमैन बन गया। ठीक है ना। तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। देखो नंबर 1
बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन एक कारक सिद्धांत, बिने समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन बहु कारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। अगर बहु सिद्धांत आ जाए तो हम देंगे गार्डनर द्विकारक सिद्धांत। किसने? स्पेयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब 6 नंबर, बुद्धि का कर्मिक सिद्धांत। कौन सा? कर्मिक सिद्धांत। बुद्धि कर्मिक सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट ने दिया था। सीरियल बर्ट ने दिया था। और आयाम से त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। और त्रिआयामी सिद्धांत दिया था किसने? गिलफोर्ड। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है ना। तो देखो नंबर 1, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, थॉमसन एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। स्टर्न और टर्मन इसके क्या थे? सहयोगी। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। बहु कारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन बहुल सिद्धांत पूछ ले तो हम बताएंगे गार्डनर। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पेयरमैन ने। बुद्धि का कर्मिक सिद्धांत किसने दिया था? सीरियल बर्ट ने। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। यह तो है अपने क्या? बुद्धि के सिद्धांत। और एक एक सिद्धांत की डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पर। लगातार वीडियो आते रहेंगे, इनमें एक एक सिद्धांत की डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है।